लगता बारात आ गई। नीलो की माँ, बारात आ गई। आई मैं, दुल्हन भी तैयार है। चल बेटे चल चल। जो समझाया था वो ठीक तरह से याद है ना? माफ कीजिएगा पिल्लो, मैंने बिना किसी को बताए जा ही रहा था, पर आपके बापू और भैया ने मुझे जाने नहीं दिया। अब भी कुछ नहीं हुआ है, सबका ध्यान बारातियों में होगा। आप अभी निकल सकते हैं। आप मुझे बार बार यहां से जाने के लिए क्यों कह रही हैं? पिल्लो, मैंने कहा ना, तुम्हारे बापू से मैं बात कर लूंगा, घर में सबको मना लूंगा मैं। पिल्लो, इसी मंडप में हमारी शादी हो सकती है। तुम एक बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं पिल्लो, तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। अगर हम एक ना हुए ना, हमें से दोनों में से कोई खुश नहीं रह पाएगा। हम मिलकर भी खुश नहीं रह पाएंगे। ये हमारी नियति है। किसने तय कर लिया हमारी नियति? किसने तय करी हमारी नियति? बताओ मुझे। हेलो, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आई। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो खुश क्यों नहीं रहेंगे हम? मुझे जवाब चाहिए पिल्लो, तुम्हें हमारे प्यार की। मुझे मजबूर मत कीजिए। नहीं करूंगा मजबूर, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम जाती हो, मैं इस घर से चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। जानना चाहता हूं कि किस वजह से मुझे मेरा पहला प्यार नहीं मिलेगा। उससे पहले मैं नहीं चाहूंगा। बता पिल्लो, मुझे मेरा जवाब चाहिए। नजरों से जितना मर्जी इश्क कर ले तू, लेकिन जबान नहीं खोलनी। अगर तुमने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की ना, तो तेरी नहीं, तेरे ये की गर्दन जाएगी। मैं आपको नहीं बता सकती। सुना है प्यार में लोग यकीन करते हैं। मेरा यकीन करिए।
ठीक होगा आपके लिए कि आप यहाँ से चले जाइए। चल बेटा, बाहर वरमाला का मुहूर्त हो रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्लू, तेरा दूल्हा तो क्या चमक रहा है, बस नजर ना लग जाए। चल चल माँ, चल बिल्लू। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। जल्दी से शादी के मंत्र पढ़ना शुरू करो। माल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ? ये लो। हाँ? अब दूल्हा दुल्हन वेदी पर बैठ जाएं, विवाह का मुहूर्त हो गया।
दूल्हे दुल्हन के माता पिता आए और कन्यादान की रस्म को पूरा करें। ओम गजाननं भूतगणा सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं। ये क्या हो रहा है? अब तो फेरे भी शुरू हो गए, पर युवराज पे तो कोई असर ही ना हो रहा। कहीं ऐसा ना हो हमारा प्लान धरा का धरा रह जाए। आग संभालने में थोड़ा वक्त तो लगता है बहू, और अभी तो पहले ही फेरा हुआ है, बस देखती जा। हमारे को तो टेंशन हो रही है, कहीं ऐसा ना हो आग भड़कने के बजाय फुस हो जाए। तेरी के शिकार तो आंखों के सामने भागा जा रहा। इसे कैसे जाने दूंगा? मेरे पास दूसरा प्लान तैयार है। जी पंडित ठहरो, यह शादी नहीं हो सकती। रामचरित 6 फेरे तो हो गए, अगला फेरा कराकर क्या अपनी छोरी को जिंदगी भर के लिए हमारे गले मंडोगे हैं? समधी जी मेरी। अरे काहे के समधी जी, पहले अपना वादा याद करो। एक लाख नकद और 1 तोला सोना पहले यहां रख, उसके बाद अगला फेरा होगा। हाँ,
जगत बाबू, थोड़ा टाइम दे दो, हम अपनी लड़की दे रहे हैं आपको, जुबान से नहीं फिरेंगे, थोड़ा भरोसा रखो, आप बस फेरे शुरू करवाओ। अरे काहे का भरोसा है? पहले तो कहा था कि शगुन का टाइम दे देंगे, उसके बाद कहा कि बारात आएगी तब दे देंगे, और अब कह रहे हैं कि शादी के 1 महीने बाद देंगे। अरे एक बार छोरी ब्याह के ससुराल आ गई ना, उसके बाद तो हम दोनों तुम्हारे घर के चक्कर काटते नजर आएंगे। हाँ धीरे बोलो, मेहमान भी आए हो। अरे सुनते हैं तो सुनने दो। ये मोटी तमाशा देखने आई हो क्या? चल हम लोग की बेइज्जती कर। आज तक ना कर पाए दहेज का इंतजाम, तो क्या गारंटी है कि महीने में हो जाएगा? आप भी ना भिखारियों से रिश्ता कर लिया है आपने। एक माँ की अर्जी है आपके घर में भी बेटी होगी, ऐसे भरे मंडप में हमारी छोरी को छोड़ के ना जाइए। तुम्हारे घर में ना है बेटी, हीरा पैदा किया हीरा, और हीरे की कीमत हुए है, मुफ्त में ना किसी के गले पड़े, समझी के नहीं? मेरे पास कुछ चांदी के गहने हैं, इसे रख लो और इस तरीके से जाओ मत। कहा था ना भिखारी है ये, चलिए अब वापस। हाँ जी चलते ही है। अरे नंदू चल, अरे इन भिखारियों की हैसियत नहीं है हमसे रिश्ता करने की, चल तू चल। अरे चलो, क्या देख रहे हो तुम लोग? अंकल जी ऐसा ना करो। सब्जी जी, मैं एक बेटी का बाप हूँ, कुछ तो इज्जत रखो मेरी। अरे चलो अंकल जी। अरे चलना जल्दी कर। रुकिए, ये जो भी आप कर रहे हैं गलत है। अच्छा, अरे कौन है तू? कौन है ये सही गलत का पाठ सिखाने वाला मुझे? ये जानना आपका जरूरी नहीं है, पर एक बात समझ लीजिए, दहेज लेना कानूनी जुर्म है। अच्छा, तो तू चल कानून से और छोरी को यहीं रख, हम चलते हैं। चलो जी। आप लोग बारात लेके वापस नहीं जा सकते। अगर मैंने पुलिस को खबर कर दी तो दहेज लेने के जुर्म में सबको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। सोच लीजिए।